हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा वीडियो का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और मेरे चैनल का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। दोस्तों देखो, जो चीज़ें दिया है वो पहले आप जब भी मेरे को सर्च करना हो आप सिंपल जाइए हिमांशु प्रसाद 1729 डालिए गूगल पे, आपको सिंपल इस तरह का सिंबल मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा सिंपल जो इंट्रोडक्शन है बता देता हूँ इसे कि आईआईटी धनबाद से मैंने बीटेक किया है, टाटा पावर में जॉब किया, 3 टाइम गेट निकाला, लास्ट गेट में 144 रैंक आया है, एचपीसीएल में 2 बार एग्जाम दिया, इंटरव्यू भी दिया और गेट 23 से मैंने पीजीसीएल पावर ग्रिड में जॉब पाया है। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन है, देख लो। अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है फैमिली। अगर ब्लड रिलेशन किसी को भी अच्छा करना है तो भाई उसका जो फैमिली ट्री है ना, उसके माइंड में भरा होना चाहिए, एकदम उसके माइंड में कंप्लीट होना चाहिए कि हम अगर है तो हमारा पापा है, पापा की बहन क्या लगेगी, पापा की नानी क्या लगेगी, पापा की मम्मी क्या लगेगी, मतलब सारा चीज़ आपकी कंप्लीट होना चाहिए। लाइक अभी हम देखते, देखो कृष्णा राव जी है और उनकी वाइफ राधा है, तो उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण, गुरुराज, नागराज। फिर ये जो लक्ष्मी नारायण है उसके 3 बच्चे हैं, एक ये है, एक ये है और इसकी वाइफ ये है, इसके एक बच्ची है मायरा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम आगे देखेंगे कि कृष्णा राव इसके क्या लगेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण अर्जुन के क्या लगेंगे और ये जो अन्य है वो कृष्णा राव के क्या लगेंगे, सारा चीज हम देखेंगे। ठीक है, आगे वाले आने वाले दिनों में। तो यही जो रिलेशन है ना आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होना चाहिए भाई, तभी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। इसमें देख लो, आप पहले स्टार्ट कोई भी रेफरेंस लोगे तो उसमें आप रेफरेंस माने जाओगे, तो रेफरेंस आपने खुद को ले लिया। अब देखो आपके पास क्या होगा, एक तो ब्रदर होगा, दूसरा ब्रदर इन लॉ होगा, आप किसी के हस्बैंड हो सकते हो, किसी के कोई आपका मतलब किसी का कजन हो सकते हो। ठीक है, अब भाई ब्रदर क्या होगा, तो ब्रदर में जैसे कि आपका जो खुद का भाई होगा वही ब्रदर होगा, बाकी सब आपके क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे, या चाचा का बेटा हो, मौसा का बेटा हो, मामा का बेटा हो, सब कजन कहलाता है। आपका खुद का भाई, सहोदर भाई जिसको हम भाई बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ को क्या होगा भाई, ब्रदर इन लॉ जो है आपका किसको बोलोगे, जैसे एक तो आप साला को बोल सकते हो जो आपकी वाइफ की भाई रहेगा, या फिर ब्रदर इन लॉ आप बोल सकते हो आपकी बहन का वाइफ, बहन की हस्बैंड, बहन की जो हस्बैंड, बहन का जो हस्बैंड है, बहन की हस्बैंड वही वो ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, ये हो गया हस्बैंड, किसी वाइफ का मतलब किसी लड़की का आप वाइफ हस्बैंड हो सकते हो। उसके बाद सिस्टर क्या है आपको पता है, सिस्टर इन लॉ कौन होगा भाई, सिस्टर इन लॉ आपकी एक तो सिस्टर इन लॉ आपकी भाभी हो सकती है या फिर साली हो सकती है, उसको आप सिस्टर इन लॉ बोल दो, और एक तो वाइफ होता है। तो वाइफ हो गया, सिस्टर इन लॉ आपका साली हो गया, या फिर क्या बोलते हो उसको, जो आपके भाई की वाइफ है जिसको आप भाऊ बोलते हो, भाऊ, वो हो गया, और एक बहन आपकी हो सकती है। तो उसके बाद आता है नीचे में आपका बेटा हो सकता है या सन इन लॉ हो सकता है। सन इन लॉ किसको बोलोगे, लाइक आपकी जो सन इन लॉ आप किसको बोलोगे भाई, या फिर आप सन इन लॉ भी हो सकते हो या फिर आपका कोई सन इन लॉ भी होगा, मतलब आपका जो आपकी जो बेटी होगी उसकी जो हस्बैंड होंगे वो आपको सन इन लॉ होंगे। आप किसी के नेफ्यू आप हो सकते हैं या आपका नेफ्यू हो सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह से डॉटर इन लॉ, ये आप समझ में गया, आप किसी के ग्रैंड फादर डॉटर हो सकते, मतलब ग्रैंड सन हो सकते हो, आपके कोई ग्रैंड सन होंगे या ग्रैंड डॉक्टर होंगे। ठीक है, उसी तरह से आपके कोई ग्रैंड फादर, आपके फादर होंगे, अंकल होंगे, फादर होंगे। ये जो नीचे जो है ना, नीचे देखो ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में आपका कोई होगा, जैसे आपका फादर हो गया या आपका ग्रैंड फादर हो गया, नीचे में आपका बेटा हो गया या ग्रैंडसन हो गया। तो जब भी हम बनाएंगे ना क्वेश्चन को, तो जैसे मान लो हम पूछेगा कि मेरा जो मेरा कोई बेटा है तो मैं नीचे लिखाऊंगा मेरा बेटा, मेरा भाई है तो मेरा भाई मैं उसके समकक्ष में लिखूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में। समझ रहे हो, देखो दो तरह का मूवमेंट है, एक तो वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट, और एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। भाई ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपका भाई बहन इस तरह का जो रिश्ता आएगा, सन मतलब ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड कजन, तो वो हॉरिजॉन्टल में चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लो हॉरिजॉन्टल, अगर कोई बेटा जैसा रिलेशन आ रहा है बेटा या बेटी का, तो वो तुमका वर्टिकल में चलेगा। अगर पापा है या दादा है तो वो
वर्टिकल में चलेंगे, जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यही जो होता है ना, यही सबसे बड़ा इस ब्लड रिलेशन का सबसे अच्छा चीज माना जाता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, स्पाउस क्या होता है बताओ, या तो हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगा। मैं अगर बोलूंगा मेरा स्पाउस, तो मेरा स्पाउस क्या होगा, जो मेरा स्पाउस मेरी बीबी होगी, मेरी बीबी के स्पाउस मैं होऊंगा, हस्बैंड, है ना। ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग बोलते हैं, सहोदर होना चाहिए, फ्रॉम ओन पेरेंट्स, उसी को हम सिबलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्रदर हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। कजन, कजन इंडियन टर्म्स में ब्रदर और सिस्टर फ्रॉम अंकल या आंटी। अब अंकल तुम किसको बोलते हो बताओ, अंकल तो आप मौसे को भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो, मामा को भी बोलते हो, या फिर तुम अपने चाचा को भी बोलते हो, तो सब अंकल होते हैं। तो अंकल का जो बेटा बेटी होगा वो कजन होगा। अंकल कैन बी, जैसे कि फादर का भाई, सही बात है। मदर का भाई, जिसको मामा बोल रहे हो, जैसे चाचा हुआ, मामा हुआ। फूफा भी हो गया, फूफा किसको बोलते हो भाई, फूफा को क्या बोलोगे, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, पापा की बहन का हस्बैंड, पापा की बहन की हस्बैंड, ठीक है। अब मम्मी के सिस्टर के हस्बैंड, जिसको मौसा हम लोग बोलते हैं इंडियन टर्म में, देखो सब क्या है, अंकल है, जो मैंने आपको बताया। तो चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, मौसा हो, ये सब अंकल है। और इसके जो बेटा या बेटी होगी वो कजन कहलाएगा। आंटी कौन होगी, जैसे कि बुआ हो गई, मैं आपको बताया बुआ कौन है भाई, बुआ मेरे पापा की बहन। मौसी मेरी मम्मी की बहन। चाची मेरे चाचा की वाइफ। मामी मेरे मामा की बीवी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। इसको देखते, देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है, जो आपकी बहन है ना उसके पति देव। तो यहाँ पर देखो, ब्रदर्स ऑफ स्पाउस, एक तो ये भी बोल सकते हो। स्पाउस बोले तो आपकी जो बहन है, ब्रदर्स ऑफ स्पाउस मतलब, अरे भाई स्पाउस कौन होगा, आपकी बीवी। तो आपकी बीवी का भाई, आपका साला, वही होगा ना आपका ब्रदर इन लॉ, जिसको साला बोलते हो। या फिर आपकी जो दीदी है या आपकी बहन है, आपकी बहन का हस्बैंड, जिसको जीजा बोलते हो, वो भी आपका ब्रदर इन लॉ ही होगा, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ऑफ, या फिर आपके स्पाउस के सिस्टर का हस्बैंड भी आपको क्या कहलाएगा, साला कहलाएगा। बोले तो ब्लड रिलेशन थोड़ा फार ऑफ है, बट फिर भी आपके सिस्टर का स्पाउस का हस्बैंड, मतलब आपका कोई सिस्टर है, सिस्टर का जो स्पाउस है, मतलब नहीं समझे, सुनो सुनो, मतलब भाई मान लो आप, मैं हूँ, मेरी जो बीवी होगी, तो मेरी बीवी के बीवी का हस्बैंड, मतलब मेरी साली का हस्बैंड जो होगा वो भी आपका साला कहलाएगा। तो उसको भी आप ब्रदर इन लॉ में ही काउंट करोगे, ठीक है भाई। सिस्टर इन लॉ, सबसे पहली चीज, सिस्टर इन लॉ क्या होगा, आपके भाई का, यानी स्पाउस की बहन। एक तो स्पाउस की बहन हो गई, जैसे वहाँ पे स्पाउस की भाई, स्पाउस की, जिसको साली आप बोलते हो। दूसरे आपके भाई की बीवी, जिसको भाभू बोलते हो या भाभी बोलते हो। उसके बाद आपकी बीबी के भाई का वाइफ, जिसको आप क्या बोलते हो, आप साले तो हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं उसको सर, कुछ तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो जो भी है उसी को आप क्या बोलते हो, उसको भी आप सिस्टर इन लॉ में, मतलब सब एक तरह से सिस्टर की कंसीडर किया जाता है। उसके बाद मैटरनल में क्या होगा, मदर के साइड में मैटरनल, फादर के साइड में पैटर्नल बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, और आई थिंक इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है, फादर्स, पहले बोला है कि फादर, मदर्स और फादर सन, भाई मम्मी का बेटा या पापा का बेटा भाई कहलाएगा, सही बात है। मम्मी या पापा की बेटी बहन कहलाएगी। मदर्स और फादर्स फादर, ग्रैंड, अब फादर साइड में है तो ग्रैंड फादर बोलोगे, तो ग्रैंड फादर ही बोलेंगे ना दोनों को। लेकिन इसमें दो चीजें होता है, मम्मी के साइड में अगर है तो उसको बोलोगे मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। ये कब होगा, जब फादर साइड में होगा। और मम्मी नहीं नहीं, ये कब होगा, ये जब मैटरनल होगा, मतलब मदर साइड में, सॉरी। अगर मदर साइड में है तो नाना बोलते हैं ना उसको। और अगर फादर है तो फादर को क्या बोलते हो, फादर में पैटर्नल बोलोगे आप, पैटर्नल ग्रैंड फादर, जिसको आप दादा बोलते हो, ठीक है, सिंपल। उसी तरह से मम्मी या पापा की जो मम्मी होगी उसको आप ग्रैंड मदर बोलोगे, अगर पापा के साइड में है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, मम्मी के साइड में तो मैटरनल ग्रैंड मदर। उसके बाद बेटे की पत्नी को क्या बोलोगे, अब एक तो आएगा भाई डॉटर आएगा, क्योंकि बेटा आपका, बेटा अगर बेटा है, सन आपका क्या है, बेटा है, तो अगर उसकी बीवी बेटी लगेगी, लेकिन बेबी
अपनी बेटी तो है नहीं ना, उसको बोलोगे डॉटर इन लॉ, तो उसको बोलोगे आप डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर के हस्बैंड को क्या बोलोगे, भाई बेटी है, उसकी जो हस्बैंड होगा वो बेटा लगेगा, बट अपना बेटा नहीं, सन इन लॉ उसको बोलेंगे, क्या बोलोगे, सन इन लॉ। उसी तरह से हस्बैंड हो या वाइफ, उसकी सिस्टर, अब अपनी सिस्टर नहीं है इसीलिए उसको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। सिंपली हस्बैंड या वाइफ का भाई क्या लगेगा, भाई लगेगा, लेकिन ब्रदर इन लॉ। ब्रदर या सिस्टर का बेटा क्या कहलाएगा, भाई भाई का बेटा, या हमारी जो बहन है उसका बेटा हमको नेफ्यू लगेगा, भतीजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रदर या सिस्टर का डॉटर भतीजी लगेगी, नीस बोलते हैं, भतीजी, ठीक है। उसके बाद चाचा या चाची के बेटा बेटी क्या लगेगा, कजन उसको सिंपल बोलते हैं, उसमें दोनों आता है, मेल फीमेल दोनों। भाई की पत्नी, भाई भाई की पत्नी क्या लगेगा, सिस्टर बोल सकते हो और सिस्टर इन लॉ बोल सकते हो, देखो सिस्टर इन लॉ है। बहन का हस्बैंड भाई लगेगा, बट ब्रदर इन लॉ बोलोगे, अपना भाई तो है नहीं, ठीक है। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स का बेटा बेटी, उसको क्या बोलोगे बताओ, उसको तुम ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड सन बोलोगे, मतलब तुम्हारा जो बेटा है, मतलब तुम्हारा पोता, तुम्हारे पोते का पोता, उसको क्या बोलो, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। अभी जैसे मान लो तुम्हारे बेटे का बेटे, उसको ग्रैंड सन बोलोगे या ग्रैंड डॉटर बोलोगे, लेकिन ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का बेटा या बेटी वो ग्रेट ग्रैंड सन या डॉटर बनाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखो दोस्तों। अगर आपको जेई इलेक्ट्रिकल का तैयारी करना है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जेई हो, चाहे एई हो, चाहे पीजीसीएल जेई हो, या फिर किसी भी कंपनी का जेई हो, या फिर मतलब कहने का मतलब जो भी जेई हो, आपको कोई भी जेई अगर तैयार करना है और फुल्ली प्रिपेयर करना है, मेरे को मेल करो भाई, ठीक है। सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन गाइडेंस ओनली, आप मेरे को कॉल करो इस नंबर पे। और टेलीग्राम चैनल में भाई टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सिंपल आप उसको ज्वाइन कर लो, और क्या है वो चीज़ें, जो चैनल का जो लिंक मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, कमल सेज, तो भाई पहले कमल, कमल कहता है तो तुम बनाओ यहाँ पे कमल, ठीक है, कमल को यहाँ पे बना दो। अब कमल कहता है कि खुशबूज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसकी मम्मी, तो इसकी मम्मी, अभी मान लो मेरी मम्मी है, तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब भी मेरी मम्मी के बारे में बोला है तो वर्टिकल होगा, और वो भी अप, ठीक है। जब मदर है तो अप जाएगा, तो यहाँ पे लिखो मदर, ठीक है, माई मदर। तो क्या बोला, माई मदर डॉटर, तो माई मदर डॉटर वो किधर आएगा, इधर ही आएगा भाई, माई मदर डॉटर मतलब बहन, तो सिंपल यहाँ पे लिखो इसकी डॉटर, डॉटर, ठीक है, इसकी डॉटर हो गया। अब क्या बोलता है कि माई मदर डॉटर इज द, आई मीन खुशबू की मदर जो है ना, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब तुम खुशबू को यहाँ पे बनाओ, खुशबू को यहाँ पे बनाओ, खुशबू, ठीक है। खुशबू की जो मम्मी है, तो खुशबू की मम्मी ऊपर गई, मदर। अब खुशबू की जो मम्मी है ना, इज द ओनली डॉटर ऑफ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसको बात समझे, खुशबू की मम्मी की, खुशबू की जो मम्मी है वो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर है, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप सिंपल, ठीक है। खुशबू की मम्मी मेरी मम्मी की डॉटर है, बताओ क्या है भाई, तो समझ में आया बात, मतलब खुशबू की जो मम्मी है कमल के मम्मी की डॉटर है, समझ रहे हो, ऐसे तुम दे सकते हो, ऐसे चाहे कैसे भी दे दो, डॉटर है। तो अगर मान लो डॉटर है भाई, तो क्या हो गया, मतलब ये कमल और ये इसकी मम्मी, वो क्या हो गए, सिबलिंग हो गए कि नहीं हो गए। तो हाउ इज कमल रिलेटेड टू खुशबू, तो भाई अगर सिबलिंग है, अब मेरी जो बहन है, तो अभी सिबलिंग हो गया, मतलब कमल की बहन है ये मदर, तो कमल के बहन की बेटी क्या लगेगी बताओ, मेरी बहन का बेटी मेरे को क्या लगेगी बताओ, डॉटर इन लॉ लगेगा ना, पता ना भाई, मेरे सिस्टर की जो बेटी होगी वो मेरी भांजी लगेगी, तो डॉटर इन लॉ बोल सकते हैं ना।
तो कमल रिलेटेड टू खुशबू, बट मैं क्या लगूंगा उसके, बताओ, मैं अंकल लगूंगा कि नहीं, तो मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल होगा भैया। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। फिर से देख लो एक बार, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कि खुशबू मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी मेरे मम्मी की बेटी है उसकी मम्मी, तो मेरी मम्मी की बेटी मेरे को क्या लगेगी, बहन लगेगी। अब मेरी बहन की बेटी यानी खुशबू, तो मैं खुशबू का क्या लगूंगा, बताओ, मामा लगूंगा, तो क्या लगूंगा, मैटरनल अंकल बोलेंगे उसको। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलो यार देखो, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, ठीक है, तो बनाओ, ए लिखो, ए क्या है, बी और सी के पापा है ना, तो भाई बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, बी और सी के क्या है, फादर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एंड हस्बैंड ऑफ डी, तो भाई हस्बैंड है तो इसका मतलब ये जो है डी का हस्बैंड है, तो आप लिख दो हस्बैंड, ठीक है। अब कह रहा है ई इज फादर ऑफ एफ एंड जी इज मदर ऑफ एच, ठीक है। एफ एंड एच आर कजन सिस्टर्स, एफ एंड एच आर कजन सिस्टर्स, बट एच अभी तक आया नहीं। देखते, बी इज मैटरनल अंकल ऑफ एफ, जो बी है ना, बी मैटरनल अंकल ऑफ एफ है, तो बी जो है अंकल है, किसका अंकल है, एफ का, तो एफ कौन सा अंकल है, मैटरनल अंकल, मतलब मामा बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी तो एफ इधर आ गया, अभी यहाँ पे क्या बोला, ई इज द फादर ऑफ एफ, भाई ई इज द फादर ऑफ एफ का मतलब क्या है कि ई आपका यहाँ पे होगा और ये ई जो है फादर ऑफ एफ है, तो इसको लिखो फादर, ठीक है। ई इज द फादर ऑफ एफ एंड जी इज मदर ऑफ एच, एच का एफ एंड एच आर कजन सिस्टर, तो कजन सिस्टर का मतलब इसको एक काम करो, ये सिस्टर है, कजन सिस्टर है, कौन, एफ एंड एच, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जी इज द मदर ऑफ एच, तो एक काम करो, यहाँ पे जी जो है मदर है, ठीक है, ओके। देखो ना, ई इज फादर ऑफ एफ एंड जी इज मदर ऑफ एच, एफ एंड एच आर कजन सिस्टर, ठीक है। एक चीज और बोला है, ठीक है, आई थिंक अब सब हो गया। ए इज फादर ऑफ बी, सी एंड हस्बैंड ऑफ डी, सही है। ई इज फादर ऑफ एफ एंड एफ, ई इज फादर ऑफ एफ एंड जी इज मदर ऑफ एच, सही बात है। एफ एंड एच आर कजन सिस्टर्स, ओके। बी इज मैटरनल अंकल ऑफ एफ, ठीक है। ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्या बोला है, ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो भैया सिंपल है ना, 2 चिल्ड्रन तो दिख ही रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्या है, बी मेल है या फीमेल है, सिंपल है, मैटरनल अंकल है ना भाई, तो मेल होगा। सी के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, अब ई कैसे रिलेटेड है डी से, ठीक है। तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, देखो, ए पहले, ए जो है, ए क्या है, मेल है, और डी फीमेल है, तो डी क्या है, मम्मी है बी और सी की, ठीक है। अब डी जो है मम्मी है बी और सी का, तो डी की बेटी बी हो, डी का बेटा बी हो गया। अब डी के बेटे का बी, डी का बेटा बी, बी का जो बी जो है ना, इसके मामा है, किसका मामा है, एफ का, भाई कब मामा होगा, मैटरनल अंकल बोला है ना, बोलो ना, देखो ना, मैटरनल अंकल, तो बी जो है मामा है एफ का, और एफ का फादर ई है। एक मिनट ठहरना पड़ेगा, हाँ भाई, तो क्या बोला है, ई हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो देखो, मैं क्या बोल रहा था कि जो डी है ना, डी का बेटा बी
और बी जो है एफ का मैटरनल अंकल है। वही बोला ना कि बी इज मैटरनल अंकल ऑफ एफ, ठीक है, तो एफ है गया। तो अभी बताओ, अगर मैटरनल अंकल एफ है, एफ का मैटरनल अंकल है, तो इसका बाबा, इसका पापा क्या लगेगा, इसको बताओ भाई। सिंपल है, मैटरनल अंकल हो गया एफ का, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हो सकता है ब्रदर इन लॉ हो। सही बात है ना, बी क्या हो, ब्रदर इन लॉ हो। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा होगा, भाई ही होगा, एक तो पक्का है, क्योंकि ये इसका अंकल है और ये इसका फादर है। तो एक अंकल और एक फादर, मतलब ये बी और ई तो ब्रदर इन लॉ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ई क्या होगा बताओ। अगर ब्रदर इन लॉ है तो सिंपल है, ई जो होगा सन इन लॉ होगा इसका, ए और डी का। तो ई और डी क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया भाई। तो सिंपल है, सन इन लॉ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे बोला भी ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ऑब्वियस सी बात है ए, ई डायरेक्ट बेटा तो होगा नहीं, क्योंकि बेटा तो बी हो गया है, बी और सी ही दोनों बच्चे हैं। तो दो और बच्चे बी और सी ही है, तो ई डायरेक्ट बेटा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सन इन लॉ होने का चांसेस है। ठीक है, दिख भी रहा है ना भाई, सन होगा बट इन लॉ होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। उसके बाद क्या बोलता है, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। देखो जी किधर है, जी रिलेटेड टू सी कैसे है। अच्छा ठीक है, अब देखो भाई जी कैसे रिलेटेड टू सी से है, तो हमको पहले एक काम करना पड़ेगा। जी मम्मी है एच का, अब बताओ सी जो है बी से कैसे रिलेटेड है। भाई बहन या भाई भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब ए एक दूसरे का सिबलिंग है, एक तो पक्का है। उसके बाद बी अगर मैटरनल अंकल है, मतलब बी जो है इसका मामा या चाचा, मामा बोल सकते हो चलो, मैटरनल अंकल है, और ये दोनों कजन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी भी इसका मैटरनल अंकल होगा। ठीक है, बी भी क्या होगा, इसका मैटरनल अंकल। और अगर बी मैटरनल अंकल एच का है तो, और जी उसकी मम्मी है, तो क्या होगा बताओ, ये हम बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ होगा, एच और सी। तो बी जी और सी क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। देखो ना भाई, अगर ई और बी ब्रदर इन लॉ है, तो हम बोल सकते हैं ना सी और जी जो है सिस्टर इन लॉ है। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो जी जो है सिस्टर इन लॉ होगा भाई। सिंपल, सिंपल ही है ना। जी तुम्हारी बहन ही होगी, लेकिन बहन अपनी बहन तो है नहीं, सिस्टर इन लॉ ही होगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट पॉइंट। आ गया, हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, एच किधर है भाई, हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, एच यहाँ पे है। अच्छा, तो एच के बारे में मैंने बताया था कि भाई एच जो है इसका क्या होगा, मैटरनल अंकल। एच इज रिलेटेड टू ए, अच्छा अच्छा सीखिए। तो अभी देखो बी जो है मैटरनल अंकल है, एफ का तो है ही, एच का भी होगा। अब अगर मैटरनल अंकल है तो इसका बी का पापा ए है, तो क्या होगा बताओ, मैटरनल ग्रैंड। तो हम बोल सकते हैं एच जो है ग्रैंड सन होगा, बोल सकते हैं बिल्कुल, तो ग्रैंड सन बोल सकते हैं। ठीक है, एच इज रिलेटेड टू, दिस इज हाउ यू कैन। देखो हमने सिंपल इतना बनाया और समझ लिया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब क्या कर, अब अभी पहले मेरे को मिटाना पड़ेगा भाई। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चलो इसको ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, बट ठीक है, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ क्या, नहीं ठीक है, चलो भैया। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि के इज सिस्टर ऑफ यू। ठीक है, चलो यहाँ पे बोला है कि के इज सिस्टर ऑफ यू, के इज सिस्टर ऑफ यू। ठीक है, सिस्टर है, यू इज मैरिड टू ई, के सिस्टर ऑफ यू, यू इज मैरिड टू ई, मतलब मैरिड टू ई। अभी हमको पता नहीं क्या होगा, तो हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकता है। देखो के तो एक चीज पता है कि फीमेल है, बट यू फीमेल है कि नहीं ये नहीं पता है, तो इसीलिए यू हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट। अब कह रहा है कि ई इज फादर ऑफ एस, ई इज ए फादर ऑफ एस, इसका मतलब ई फीमेल और ये
सॉरी ई जो है मेल है और ये फीमेल है, ये तो समझ में आ गया कि फीमेल है। अब कह रहा है कि इज फादर ऑफ एस, एन इज सन ऑफ आई। ठीक है, अभी रुकेंगे क्योंकि क्या है, इसमें से किसी का रिलेशन अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा ना। अब देखेंगे आई किससे रिलेटेड है। यू इज मदर इन लॉ ऑफ आई। अच्छा, यू इज मदर इन लॉ ऑफ मदर इन लॉ। अच्छा, यू जो है मदर इन लॉ है, किसका है, आई का है, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ आई का है, और यू इज मदर इन लॉ ऑफ आई। ठीक है, और आई के बारे में पहले बोला था एन इज सन ऑफ आई। ठीक, तो इसको मतलब एन इज सन ऑफ आई। तो एन अगर सन है तो इसका मतलब क्या है, देखो यू इज मदर इन लॉ ऑफ आई और एन क्या है, सन है, तो इसको मान लो। अभी हमको पता नहीं कि ये मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है। ठीक है, बट एक चीज़ तो पता है, ये जो है मेल है। ठीक है, हाँ, ओके। तो आई क्या है, आई के बारे में कुछ बोला नहीं है भाई। यू इज मदर इन लॉ ऑफ आई पक्का है, लेकिन आई मेल है फीमेल पता नहीं। ई हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। क्या बोला, ई हैज ओनली वन सन। ई किधर गया भाई, ई हैज ओनली वन सन, तो इसका मतलब यही है। तो ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा मेल। नो डॉटर तो बस हो गया। के इज मैरिड टू सी, के इज मैरिड टू सी, तो के अगर मैरिड करता है सी से तो सी हो गया। तो देखो के बारे में कुछ बोला है, के इज सिस्टर ऑफ एफ, तो अगर के तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, तो इसका मतलब के क्या होगा बताओ। के अगर शादी किया है तो ये हो गया वाइफ, के वाइफ हो जाएगी इसकी। एम इज डॉटर ऑफ सी, एम इज डॉटर ऑफ सी, तो इसको लिखो एम इज डॉटर ऑफ सी, तो ये हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका मतलब फादर है, सी जो है फादर है एम का। के इज मैरिड टू सी ना, बट एम इज डॉटर ऑफ सी, एम इज डॉटर ऑफ सी मतलब ये जो है तुम्हारा फीमेल है और सी जो है डॉटर ऑफ सी, मतलब सी का बेटी एम है, खत्म, समझ गया। ओके, चलो अब क्वेश्चन क्या करते हैं। हाउ इज एम रिलेटेड टू यू, बापा रे देखो कैसे है। अब देखो एम बेटी है सी का, सी की पत्नी के है और के की बहन यू है, के बहन है यू की, तो हाउ रिलेट एम रिलेटेड टू बताओ। अभी एम की मम्मी कौन है, के, और तो इसका मामा हो जाएगा ना। देखो ना एम और ये कैसे रिलेटेड है बताओ, मामा, सिंपल है भाई। हमारी देखो हम बोल सकते हैं ना कि हमारी जो मैं, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मान लो मेरी मम्मी की जो भाई है वो क्या होगा, ये भाई हो गया ना। तो मेरी मम्मी, मम्मी की भाई क्या होगा, मामा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, एम इज रिलेटेड। तो हाउ एम इज रिलेटेड टू यू, तो एम हम कैसे लगेंगे, तो भाई सिंपल है, क्या बोल सकते हो, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बोल सकते हो ना। तो एम इज रिलेटेड टू यू कैसे, तो डॉटर बोल सकते हैं, बराबर। अभी नहीं 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 निश, भाई भतीजी बोलेंगे, भतीजी। एम क्या है, फीमेल है तो भतीजी हो जाएगी। हाउ इज एन रिलेटेड टू ई, एन किधर है, एन इधर है, एन रिलेटेड टू ई, ये ई इधर है, देखो ई इधर है। ठीक है, एक काम करेंगे, कलर को थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखो कह रहा है कि हाउ एन इज रिलेटेड टू, एन इधर है और ई इधर है, तो बताओ एन जो है मेल है, आई के बारे में पता नहीं है। तो अभी क्या हुआ, देखो ई जो है ना मैट, यू जो है मैटरनल, क्या बोलते हैं उसको, इन लॉ है, मतलब मदर इन लॉ है आई का। एम जो है मदर इन लॉ आई की है, तो अगर यू आई की मदर, यू आई की मदर इन लॉ है और आई जो है मदर या फादर है, नहीं आई क्या है भाई, देखो ना एन इज सन ऑफ आई, तो देखो भाई ये जो है मदर और फादर कुछ भी हो सकता है। तो एन आई का बेटा है, ठीक, आई की जो मदर इन लॉ है यू है, ठीक है। तो और यू जो है हस्बैंड है, किसका हस्बैंड होगा, अभी सिंपल हस्बैंड है एम का। मतलब अगर ये मदर इन लॉ है यू का आई, तो इसका मतलब क्या है, यू अगर मदर इन लॉ है यू, अभी आई जो है यू इज मदर इन लॉ ऑफ आई। भाई एक बात बताओ, यू जो है फीमेल है ना, हाँ,
तो ये मेल है। तो सिंपल है, एन और ई में क्या रिलेशन होगा बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि आई अगर मदर इन लॉ है, यू अगर मदर इन लॉ है इसका, आई का, क्या मतलब हुआ, यू मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, हो सकता है सास, समझ, यू जो है, यू आई का, आई की सास है, ठीक है, आई की सास, तो इसका मतलब वो हो गया ससुर, ई ससुर हो गया, अरे सास और वो बोले ससुर। अब ससुर जो है ससुर, तो मतलब मेरा जो ससुर है तो मेरा बेटा क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, सन इन लॉ लगेगा, सन इन लॉ लगेगा ना, सन इन लॉ लगेगा, नहीं नहीं भाई, ग्रैंड ग्रैंड सन लगेगा, क्या लगेगा, ग्रैंड सन, ठीक है, क्योंकि आई तुम्हारा सन इन लॉ लगेगा या डॉटर इन लॉ लगेगा। अब हमारे डॉटर इन लॉ का मतलब ग्रैंड सन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना मेल है। उसके बाद हाउ इज के रिलेटेड टू एस, हाउ इज के रिलेटेड टू एस, के किधर है, ये है, एस किधर है, ये है, ठीक है, देख लो भाई, देखो के बहन है यू की, ठीक, यानी के का भाई यू है, नहीं नहीं भाई, के की बहन यू भी हम बोल सकते हैं ना, के इज सिस्टर ऑफ यू, और यू भी जो है बहन ही है, तो मतलब के सिस्टर, यू की सिस्टर है। अब यू की, यू यू का, यू जो है ना, यू की हस्बैंड, यू का हस्बैंड, यू की हस्बैंड एस, यू के हस्बैंड ई, और ई के पापा, ई के पापा, यानी ई जो है, ई हैज ओनली सन, तो ई का बेटा एस है। तो बताओ हाउ के रिलेटेड टू ये, भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि एस की मम्मी पापा यू और एफ है, ये है, तो उसकी बहन क्या लगेगी बताओ, आंटी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, कौन सा आंटी, मैटरनल आंटी, तो आंटी बोल दो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स। सो आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक दिस वीडियो, अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए मेरे को, आपको हम और समझाएंगे।